स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम 2023 की बेहतरीन तैयारी के लिए फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट क्लास दे दिया गया है। और आज फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक नंबर 3 विद्यालय भवन एवं भौतिक वातावरण का कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स बनाया गया है, जिसमें आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। एग्ज़ाम खत्म होने तक आपको गाइडेंस भी किया जाएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपना राय और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है। साथ ही सेशन 2019-21 की बात की जाए तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पूजा जी, सौमित्र जी, सनाया जी, इन्होंने 88% तक रिजल्ट किया था। इसके अलावा शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी, इन तीनों स्टूडेंट्स हमारे एमएसए परिवार का टॉपर थे जो कि 88-89% तक रिजल्ट किया था। तो अगर आप भी अच्छा रिजल्ट करना चाहेंगे तो आप नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का इंपॉर्टेंट क्लास है फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक नंबर 3 क्लास 3 विद्यालय भवन एवं भौतिक वातावरण। तो चलिए कंप्लीट क्लास देंगे और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है और क्या सुधार करना चाहिए और कैसा आप लोग क्लास चाहिए, तो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है टॉपिक नंबर 3 विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो ये टॉपिक झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसका कंप्लीट आंसर के साथ क्लास देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है फाइनल एग्जाम में तो आप लोगों को क्या क्या आंसर लिखना होगा, चलिए डिटेल्स में क्लास देते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो नोट्स भी मिल जाएगा, टाइपिंग नोट्स जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स बनाया गया है, आप लोग इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट्स है तो नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, विद्यालय भवन सबसे पहले बात करेंगे कि विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर। उसके बाद विद्यालय का भौतिक वातावरण और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आप लोगों को बताएंगे। पहला है विद्यालय भवन यानी स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत स्थिति, इमारत, खेल के मैदान, फर्नीचर, यंत्र, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य साज सज्जा आ जाती है। जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक विद्यालय की इमारत को उपयुक्त ढंग से नियोजित एवं निर्मित करके भी उससे पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय की स्थिति का प्रभाव विद्यालय की पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था एवं छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग, आप सभी जानते हैं कि स्कूल बिल्डिंग अपने आप में ही एक विशाल शब्द है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। एक स्कूल, कोई भी अगर स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग है तो उसमें आप लोग इमेजिन कर सकते हैं एक इमारत होगा, एक खेल का मैदान होगा, फर्नीचर होगा, यंत्र होगा, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होगा, हॉस्टल होगा और इसके अलावा भी बहुत सारे साजो सामान भी होते हैं। तो जब तक एक विद्यालय की स्थिति यानी जहाँ पे विद्यालय का स्थापना होगा या स्थापना हुई है, अगर वो उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे इमारत को कितना भी बढ़िया तरीके से बनाया जाए, इस जो पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि विद्यालय की जो स्थिति होती है वो बच्चों के और विद्यालय की जो पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि, उचित पास पड़ोस, शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश आदि का होना अनिवार्य है। यानी एक विद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का होना आवश्यक है, इसके साथ ही उचित आस पड़ोस, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और प्रकाश, और इन सभी के अलावा और भी कई चीज़ जो कि होना अनिवार्य है। अच्छी स्थिति के साथ साथ भवन का भी उपयुक्त ढंग से निर्माण हो तो शैक्षिक वातावरण अधिक उत्तम होगा। आज की शैक्षिक आवश्यकताएं प्राचीन युग से बहुत अधिक भिन्न हैं।
पहले तो गुरुजन पेड़ के नीचे अपने थोड़े से शिष्यों को चटाई पर बैठाकर मौखिक रूप से विद्या प्रदान करते थे। आज के जटिल युग में विज्ञान एवं मनोविज्ञान की उन्नति के साथ सीखने एवं सिखाने की विधियाँ उतना सरल नहीं है। अब विद्यालय में प्रत्येक विषय एवं क्रिया के लिए विशेष प्रकार के उपकरण एवं साज सज्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहले प्राचीन युग में होता क्या था कि जो गुरु होते थे, गुरुजन अपने एक पेड़ के नीचे जितने भी शिष्य होते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होते थे, लेकिन जितने भी शिष्य होते थे उनको एक पेड़ के नीचे जो है चटाई पर बैठाकर मौखिक रूप से विद्या प्रदान की जाती थी। लेकिन आज की जो युग है, वर्तमान युग, ये आधुनिक मॉडर्न युग है और मॉडर्न जनरेशन है, और यहाँ पे जो है अभी जटिल युग बन चुका है। तो ऐसे में जो सीखने सिखाने की सारी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है उतना सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा जटिल भी है। अब विद्यालय में प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक क्रिया के लिए अलग अलग विशेष प्रकार के उपकरण होती है, विशेष प्रकार की साजो सामान होती है, विशेष प्रकार की सिस्टम विधि होती है। तो अतः विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह तभी कर सकता है जब समस्त विद्यालय भवन अर्थात उसकी स्थिति, इमारत एवं साज सज्जा आदि सभी उपयुक्त हो। तो ये रहा विद्यालय भवन का कंप्लीट जो है आंसर। अब चलिए विद्यालय का भौतिक वातावरण, तो ये भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद अगर आपको विद्यालय के भौतिक वातावरण के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक्स है, तो इसको ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा। तो देखिए, विद्यालय का भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। हमारे देश में हजारों विद्यालय सुविधाजनक तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण में स्थित होने के बजाय ऐसे स्थानों में स्थापित है जहां उनका पास पड़ोस अत्यंत दूषित एवं अस्वस्थ पाया जाता है। देखिए, हमारा जो देश है, अगर आप इमेजिन कीजिएगा या फिर आप अगर रियलिटी भी देखिएगा, तो इतना जो है विद्यालय सुविधाजनक और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में स्थित होने के बजाय ऐसे जगह में भी स्थापित है जहां ना ही पास पड़ोस सही से है, यानी प्रदूषण मुक्त है, और ना ही वहाँ पे स्वास्थ्य की जो है वहाँ पे मैटर करता है। यानी अस्वस्थ और प्रदूषित जो है वातावरण के साथ स्कूल आपको बहुत सारा मिल जाएगा। बहुत से विद्यालय भवन ऐसे स्थानों पर बने हुए हैं जहाँ का वातावरण ना तो शोरगुल से मुक्त है और ना ही कूड़े के ढेरों, सीलन और कीचड़ आदि से। इस आप सभी इमेजिन कर सकते हैं, इसी को आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो विद्यालय का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इस गंदगी के कारण वहाँ मक्खी, मच्छरों तथा बीमारियों का प्रकोप निरंतर बना रहता है। देश के लाखों बालक तंग अंधेरी गलियों में स्थित अस्वच्छ एवं अस्वस्थ विद्यालय भवनों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से विद्यालय टूटे फूटे भवनों में स्थित होने के कारण असुरक्षित हैं। कई विद्यालय ऐसी सड़कों के किनारे पर है जहाँ पर मोटर गाड़ियों, बसों, घोड़ा गाड़ियों, साइकिलों आदि का बराबर आना जाना लगा रहता है और मनुष्यों के जमघट लगे रहते हैं। विद्यालय की स्थापना के लिए ऐसे स्थान कदापि उपयुक्त नहीं है। अगर विद्यालय की स्थिति आस पड़ोस में जो है माने विद्यालय की जो स्थापना हुई है वो अगर असुरक्षित है, अगर वो सड़क के किनारे स्कूल है और वहाँ से हज़ारों गाड़ी निकलती है, घोड़ा गाड़ी निकलती है, साइकिल निकलती है, बाइक निकलती है, और साथ ही अगर आसपास स्वच्छता नहीं हो, ठीक है, बीमारियाँ और प्रदूषण हो, तो ऐसे में वहाँ पे जो है विद्यालय का स्थापना की स्थान जो है उपयुक्त नहीं हो सकता। बालकों की सुरक्षा के विचार से विद्यालय नदी, झील, तालाब आदि के निकट भी ना हो तो अच्छा है। तो विद्यालय का वातावरण आप लोग समझ रहे होंगे कितना ये बढ़िया से यहाँ पे लिखा गया है कि एक तो विद्यालय जो है ऐसे स्थान पर ना होना चाहिए जो प्रदूषण हो या फिर वहाँ पे बीमारियों का प्रकोप हो, वहाँ पे विद्यालय की स्थापना सही नहीं रहेगा। साथ ही विद्यालय ऐसी जगह पर भी ना हो जो कि रोड के किनारे हो और रोड से बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों गाड़ी डेली जो है निकलते रहते हैं और भीड़ भी लगा रहती है लोगों की। साथ ही
विद्यालय की स्थापना ऐसे भी जगह पे ना हो जहाँ पे आसपास नदी, बड़ी नदी या झील या तालाब इन सभी के निकट ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे जगह पे होने से फिर बच्चों को जो है वहाँ पे तालाब में जाने का खतरा बना रहता है। तो लाखों छात्र किराए के ऐसे भवनों में शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसमें कक्ष अत्यधिक छोटे हैं तथा उनमें प्राकृतिक वायु प्रसरण एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे जो है पूरी तरीके से खुला वातावरण, स्वच्छ वातावरण, वायु नहीं आ पाती है और ना ही प्रकाश की मात्रा वहाँ पे मिलती है। तो ये जगह भी जो है विद्यालय की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों के अतिरिक्त बहुत से विद्यालयों में आज की शिक्षा की परिवर्तित एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित ढंग से विस्तार करना भी संभव नहीं है। तो ये सब आप लोग को बहुत सारा पॉइंट बता दिया, लगभग इतने सारे पैराग्राफ में आपको 7-8 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो आपको जो है इसको अलग अलग पॉइंट करके लिख लेना है एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है पॉइंट कर लीजिएगा, जैसे इतना सारा हम बता दिए उनमें आपको 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स बना लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। तो देखिए, विद्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहाँ परंपरागत विषयों का शिक्षण परंपरागत ढंग से किया जाता है, वरन यह बालक का घर जैसा होना चाहिए जहाँ वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधापूर्वक व्यतीत कर सके तथा अपने को भविष्य में सफल और सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। विद्यालय में प्रयोगशालाओं का महत्व है। इनके द्वारा बालक क्रिया करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में ऐसे ज्ञान की अत्यधिक मांग भी है। अतः विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होने से ही छात्र शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। शारीरिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का महत्व मानसिक या बौद्धिक विकास से कम नहीं है। इसीलिए खेलों के मैदान और सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं के लिए हॉल की भी व्यवस्था विद्यालय योजना के अंतर्गत करना अनिवार्य है। तो ये रहा विद्यालय का भौतिक वातावरण, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पॉइंट करके लिखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे बताएंगे कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें। तो यहाँ पे आप लोगों का कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि विद्यालय भवन के नियोजन और निर्माण में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि विद्यालय भवन की भौतिक वातावरण कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में अब आपको कंप्लीट क्लास देते हैं। तो देखिए, और अगर आपको इनका नोट्स चाहिए होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का नोट्स है, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही अगर आप झारखंड डीएलएड स्टूडेंट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। आप लोग टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @JAC DLED जैक DLED, जो चैनल आएगा MSA क्लासेस नाम का, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें के बारे में डिटेल्स में आंसर देंगे, ठीक। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है और आने वाले दिनों में आपके लिए और कितना बेहतर तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो चलिए, किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री की मिश्रित प्रतिभाओं की आवश्यकता है। यानी किसी विद्वान ने ये कहा है कि विद्यालय भवन के नियोजन एवं निर्माण में शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री सभी का जो है प्रतिभा, यानी सभी की टैलेंटेड जो है यहाँ पे मिक्सर होना आवश्यक है। शिक्षा शास्त्री एवं समाजशास्त्री समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ में हम समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इन सभी का जो है मिश्रित प्रतिभा की आवश्यकता होती है। तो अब अलग अलग समझते हैं। पहला कि शिक्षा शास्त्री एवं समाजशास्त्री जो है वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए
विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है। तो जो शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री होंगे वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए काम करेंगे और उनके लिए जो है अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। अब स्थापत्य कलाकार का क्या काम है? तो स्थापत्य कलाकार विद्यालय भवन का प्लान प्रस्तुत करने में सहायता देता है। इंजीनियर का काम क्या है? इंजीनियर उपयुक्त व्यक्तियों के विचारों को व्यावहारिक रूप देने में सहायता करता है। और स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ का क्या काम है? तो स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन के निर्माण में अपने योगदान करता है। अर्थशास्त्री यह देखता है कि उपलब्ध धनराशि से किस प्रकार अधिक उपयुक्तता प्राप्त की जा सकती है, यानी वो धनराशि को देखते हुए बिल्डिंग के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। यदि इसके नियोजन एवं निर्माण में ये सब लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो शैक्षिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करना कठिन होगा तथा धन एवं श्रम का भी अपव्यय हो सकता है। इनके ज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र में शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अब लास्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लास है वो है कि एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन आप लोगों को कि एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसका आप क्या कंप्लीट आंसर बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्कूल बिल्डिंग। तो देखिए, साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ शिक्षालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने की शक्ति तथा चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है। भद्दा अथवा ठीक प्रकार का ना बना हुआ भवन छात्रों के मन पर बुरा प्रभाव डालता है। एक अच्छे भवन की आवश्यकता निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती है। तो देखिए, विद्यालय यानी शिक्षालय आज के मॉडर्न जनरेशन में जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा, जितना ज़्यादा स्वच्छ वातावरण, जितना ज़्यादा स्वच्छ प्रकाश में और हवादार रूम कमरा, जितना बढ़िया से विद्यालय भवन होगा उतना ही बच्चे का पर वो जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जबकि अगर विद्यालय सही तरीके से नहीं बना हुआ है, गंदगी है, भद्दा टाइप का है, तो ऐसे में बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसके ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, एक अच्छे भवन की क्या क्या आवश्यकता विशेषताएं होती है और आवश्यकताएं उसके बारे में आप लोगों को देखते हैं। देखिए क्या क्लास है कि विद्यालय के पर्याप्त स्थान का होना। विद्यालय के लिए क्या होना चाहिए? पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी होना चाहिए, यानी सिर्फ स्थान नहीं, स्थान के अलावा स्थान के साथ साथ आपको स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए स्कूल का बिल्डिंग वगैरह। सामर्थ्य तथा उपयोगिता, कम लागत तथा लचीलापन, विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना और विद्यालय भवन की सजावट। तो ये रहा फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक, विद्यालय भवन का कंप्लीट क्लास और उसका भौतिक वातावरण, उनकी विशेषताएं, आवश्यकताएं, सारा कंप्लीट क्लास। तो अगर आपको इनका नोट चाहिए तो इस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।